हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 376 के केस में कितने दिन में आपकी जमानत हो जाएगी और कहां से होगी। हमारे कई अधिवक्ता बंधुओं ने भी ये सवाल पूछा, जूनियर अधिवक्ता बंधुओं ने जो नई नई प्रैक्टिस शुरू किया है, और कई सब्सक्राइबर दोस्तों ने भी यह सवाल पूछा कि 376 की बेल कितने दिन में हो जाएगी और कहां से होगी, इसकी क्या गारंटी है। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि देखिए, गारंटी ये बहुत ही उम्दा शब्द है। ऐसा ये मान लीजिए कि किसी भी मुकदमे में जो गारंटी शब्द होता है, देखिए गारंटी किसकी है? इंसान की है। चलता फिरता कब किसकी मौत हो जाए, जब इंसान की गारंटी नहीं है। चलिए दूसरी, अब ऐसा नहीं गारंटी नहीं है तो मुकदमे में बेल होगी नहीं। अब ये भी नहीं है कि गारंटी है तो बेल हो ही जाएगी। इस बात को आप समझिए। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में मत आइए, किसी भी व्यक्ति के आप सवालों का जवाब दे लीजिए। इसलिए आज का यह वीडियो है। सबसे पहला काम ये समझिए, आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं कि आप अगर जेल में हैं या नहीं भी हैं तो होता क्या है कि अगर आप जेल में हैं, मान लेते हैं कि आपने 376 जैसी घटना में आपको अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया, तो आप ये समझिए कि सेशन में कितना टाइम लगेगा। किसी भी बेल में सेशन में ही कम से कम 20 दिन लग जाता है। ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूं, इससे कम तो नहीं लगेगा। गारंटी है नहीं कम लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब आप बेल फाइल करेंगे, कमेंट आएगा, थाने से जो रिपोर्ट आएगी कमेंट आएगा, तो 10 दिन 15 दिन तो ये आम बात है। ये आने के बाद ही बहस होगी। अब आज बहस हो गई तो शाम तक आर्डर आएगा या कल आर्डर आएगा। तो कहने का ये मतलब है, अगर बहुत आसान और बहुत जल्दी से काम आपका हो गया तब सेशन में 15 दिन में हो गया, इससे पहले नहीं होगा। अब आ जाइए हाई कोर्ट की मैं बात कर लेता हूं, खासतौर से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। लोग बहुत सवाल पूछते हैं और जिसको भी बता दिया जाता है, सही सही बता दिया जाता है। आपको यकीन मानिए आप कि अगर हम लोग बता दें कि बेल भैया कम से कम 1.5-2 महीने में होगी, तो गारंटी है वो मुकदमा हमें नहीं मिलेगा। बहुत से मुकदमों को मैंने ऐसा देखा है कि भैया झूठ तो बोला नहीं जाता, अब झूठ बोल दें कि भैया बस 10 दिन में करा देंगे बेल तो मुकदमा मुझे मिल जाएगा। अब झूठ बोल के मुकदमा लेना ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन 10 दिन में आप बेल नहीं करा पाए तो क्लाइंट सर पे चढ़ना शुरू हो गया। अब या तो आप उससे तू मैं करके उससे व्यवहार खराब कर लीजिए, या तो फिर उसको काम दीजिए। भाई आपने समय जो लिया है उसमें काम दीजिए उसको। अब आप काम दे कैसे पाएंगे? क्योंकि 13 दिन में तो कोर्ट में आ रही फाइल कम से कम, भाई छठे 7वें दिन आती, फिर उसमें डेट लग जाती है। अब जब डेट लग जाएगी, हफ्ता 10 दिन के बाद ही डेट लगेगी, तो 10-15 दिन तो ये ऐसे ही आम बात हो गया। जब 10-15 दिन इस तरह से लग गया तो मैं 10 दिन में काम कैसे कह दूं कि भैया बेल हो जाएगी आपकी। चलिए वो हो गया। अब जब 15 दिन के बाद डेट पे आई भी फाइल बेल की अर्जी के लिए, जो मुकदमा है वो आया भी कोर्ट में, तो पता चला 250 नंबर पे लगा है, मुकदमा सुना गया 150, तो फिर नहीं आया। फिर अब 1 हफ्ते बाद ही आएगी वो। अब 1 हफ्ते बाद अगर आई, फिर से मान लेते हैं 150 पे आई, मुकदमे की सुनवाई 120 नंबर तक हुई या 140 हुआ, फिर छूट गया। फिर 1 हफ्ता, मतलब 3 हफ्ता। 3 हफ्ता का मतलब 20 से 25 दिन, और 15 दिन उसको जोड़ लीजिए, तो कम से कम 1.25 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना तो ये आम बात है। हो सकता है खिलाफ पार्टी को नोटिस भी जारी हो जाए, वादी पक्ष को, मुकदमा वादिनी को, पीड़िता को नोटिस इशू हो जाए, चलो उसका भी जवाब आने दो भैया। अब कहने का ये मतलब, इन सब प्रक्रियाओं के तहत इतना समय तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, इतना लग गया। अब इसमें वकील क्या करेगा भैया? वकील का काम क्या है कि जब आपने पैसा दिया, बेल फाइल कराया, तो वो बेल फाइल कर दिया। अब
उसका काम क्या है वकील का, कि जब कोर्ट में आएगी तब वो बहस करेगा। कोर्ट में आई, नंबर पे नहीं आई तो कैसे खड़ा होकर बहस कर देगा, वो तो इंतजार करता बेचारा बैठा है ना। लेकिन अब यहाँ झूठ बोलने वाली बात या आपके समझने वाली बात क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि वकील साहब कुछ गलती कर रहे हैं या वकील साहब जानबूझकर डिले कर रहे हैं, देर कर रहे हैं। अब इसमें अधिवक्ता बंधुओं की क्या थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं क्षमा चाहता हूं मिस्टेक कहने के लिए। क्यों? क्योंकि अधिवक्ता बंधु हमारे क्या करते हैं, ये कह के बेल फाइल करते हैं या ये कह के मुकदमा लेते हैं, भैया बस 10-15 दिन में तुम्हारा काम करा दूंगा, छूट जाएगा जमानत पे। तो कहने का ये मतलब है 10-15 दिन में किसी भी कीमत पे हाई कोर्ट से बेल नहीं होगी। ये आप क्लाइंटों को मैं बता रहा हूं कि अपने दिल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अब इसमें किसी का न भलाई न बुराई की बात नहीं है, जो सच है भैया, जो हो रहा है, जो चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कभी अगर हो सकता है 1 हफ्ते में बेल होने लगेगी तो हम भी एक वीडियो बना देंगे। कई सारे चैनलों पे ये वीडियो मिलता है कि 1 हफ्ते में बेल कराएं, 4 दिन में बेल कराएं, तो मुश्किल काम या ये कह लीजिए नामुमकिन है। अगर कोई काम उसे आप मुमकिन बता रहे हैं कि 1 हफ्ते में बेल हो जाएगी, जेल से छुड़वा लें, तो फिर तमाम इस तरह के वीडियो आप देखिए। और बेशक आप उन वीडियो के चक्कर में पड़ के या झूठ के बेबुनियादी मामलों को या झूठ के बुनियाद पे चल के आप मुकदमा किसी को भी दीजिए। भाई हम लोग का ये नहीं है कि मुकदमा किसे मिला किसे नहीं, हमारा ये मतलब है कि आपको लीगल बातों को बताना, समझाना। बाकी भाई किसी से कोई मुकदमा न छीन लेगा, ना कोई किसी से किसी का जेब से पैसा ले लेगा, लेकिन जो बात सही है उसे ही आप मान के तब काम करिए और कराइए। अक्सर हमने देखा है कि बेल फाइल कोई और करता है, बेल कराता कोई और है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेल फाइल करते हैं लोग जब, तो यही कह के बेल लेते हैं, मुकदमा लेते हैं झूठ बोल के, तो यह 10 दिन में तुम्हारी बेल मैं करा दूंगा। अब जब आपने 10 दिन किया, हो गया 20 दिन भैया, क्लाइंट भी सर पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, तुत्तू मैं भी चालू हो गई, पता चला बिगाड़ हो गया दोनों से। जब दोनों लोगों से बिगाड़ हो गया, एक दूसरे से बिगाड़ हो गया, तब आपको करना क्या पड़ेगा भैया? तब आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपको उन अधिवक्ता को छोड़ना पड़ेगा। जब उन अधिवक्ता को आप छोड़ेंगे, कोई दूसरा वकील करेंगे, दूसरा वकील जब करेंगे तो भाई फिर से पैसा। तो आपको एक काम के लिए एक बार पैसा लगे, इसलिए काम हिसाब किताब समझ के, सोच के, विचार के तब किसी को दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का सवाल जो भी है, आपका सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अब अगर आपके सवालों का जवाब मैंने सही और सटीक तरीके से दिया है तो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपकी कोई समस्या शेष रह गई है तो दिए गए नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अलग से रोचक जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।